हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी मैथ्स ऐप। आज अपन सीबीएसई एनसीईआरटी बुक की अपनी जो 12th एक्सरसाइज है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके बारे में अपन एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जांपल। क्या दे रखा है देखिए, द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280। द फील्ड इज टू बी प्लग एट द रेट ऑफ 0.50 per meter square rupees per meter square. Find the cost of the plugging the field. Take pi is equals to 22/7. It means अपना जो सर्कुलर फील्ड है उसमें फेंसिंग करने की जो कॉस्ट है वो तो दे रखी है 24 रुपीज पर मीटर और टोटल कॉस्ट दे रखी है 5280 और अपने को इसकी जो है 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की रेट से अपने को उसको प्लग्ड करना है, तो उसके अपने को रेट यानी कि टोटल कॉस्ट अपने को निकालनी है। ओके, तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड, कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग द सर्कुलर इज इक्वल्स टू 24 रुपीज पर मीटर। ओके, ये तो कॉस्ट हो गई। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट जो लगी है फेंसिंग के लिए वो दे रखी है 5280 रुपीज। अब अपने को जो है फेंसिंग की है इस सर्कुलर फील्ड पे, इट मीन्स उसका क्या जाएगा, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कह दीजिए या सर्कुलर फील्ड कह दीजिए। ठीक है, वो हो जाएगा आपके 2 पाई आर। ओके, तो 2 पाई आर, तो ये अपने को पता करना है कि उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है ना, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है डिवाइड बाय कॉस्ट पर मीटर, यानी कि टोटल कॉस्ट है वो 5280 रुपीज़ है और पर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 24 रुपीज़ है। डिवाइड करेंगे 24 2 जा 48, रिमेनिंग बच गया 4 8 48, फिर से हो गया 24 2 जा 48 और यहाँ 0, तो 220 मीटर। दिस इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगेन आई रिपीट, अपने को सरकमफ्रेंस निकालनी थी तो टोटल कॉस्ट में आपने कॉस्ट पर मीटर का डिवाइड किया तो ये आ गई सरकमफ्रेंस। अब आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितनी है, 2 पाई आर। इट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 220। पुट द वैल्यूज ऑफ 2 पाई 22/7 एज द क्वेश्चन मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, इनटू आर अपने को नहीं पता, अननोन टर्म है, इज इक्वल्स टू 220। यहाँ से आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जो इधर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है उनको आप ट्रांसफर करोगे, तो जो मल्टीप्लाई में है 2 × 22 डिवाइड में आ जाएंगे, जो डिवाइड में है 7 वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ से देखिए 22 की टेबल यहाँ पे 1 जा पीछे 0, 7 × 0 70 डिवाइड बाई 2 एंड 2 का डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 35 मीटर। तो ये क्या आ गई है, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू 35 मीटर। अब अपने को पूछा गया कि उस खेत को जुताई करनी है, प्लग करना है। ठीक है, तो उसके लिए कॉस्ट क्या दे रखा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्लगिंग the field is equals to 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, सो दैट अब कितने मीटर है, तो अपने को क्या निकालना है, टोटल एरिया। तो कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, अब क्या करना है, तो जो टोटल एरिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.50
टोटल एरिया इंटू 0.50। तो आप टोटल एरिया पहले भी निकाल सकते हैं, फिर इसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 0.50, पुट द वैल्यू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 35 इंटू 35 इंटू कॉस्ट जो है 1 मीटर की दे रखी है 0.50। 7 की टेबल 5 टाइम 22 इंटू 5 करेंगे 110 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 35 इंटू, तो देखिए डेसिमल बाद में लगा देंगे, ये 0 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, एक बार डेसिमल को हटा रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, कैरी का 2, 5 3 जा 15 और 2 17, और 2 के बाद में आपको डेसिमल लगाना है, तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दिया। इनको फिर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए या तो ये 10 का, ये 0 का मतलब क्या है 11 इंटू 10 है, तो इस डेसिमल को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप क्या कीजिए, देखो 0 0 डबल 0 है ना, 2 0 आपने पुट कर दिए। अब यहाँ पे 11 है, 11 5 जा 55, कैरी का 5, 11 7 जा 77 एंड 5 82 हो गया, तो 8 आ गया। 11 1 जा 11 और 8 कितना हो गया 19। डेसिमल कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद में, तो आंसर आ जाएगा 1925 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। ओके, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, आप एरिया पहले भी निकाल सकते हैं, जो एरिया आया डायरेक्ट उसको वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 से, और अगर आप डायरेक्ट ये लिखते हैं एरिया इंटू 0.50 तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। एंगल आपको दे रखा है 30, रेडियस दे रखी है 4, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, एंगल ऑफ द central angle is equals to theta is equals to 30 degree, radius of the circle is equals to 4 centimeter, and we have to find out area of the sector, area of the sector, and the formula for the area of the sector is equals to theta upon 360 into pi r square. Put the values, theta is equals to 30 अपॉन 360 इंटू पाई। क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू जो है 3.14 के लिए कह रखा है, तो आपको इतना ही यूज करना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी देर की है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 4। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 की टेबल 1 जा, 3 की टेबल यहाँ पे 12 टाइम आ जाएगा, तो इसको अपन सॉल्व करें, इसको और डिवाइड करें, 4 की टेबल यहाँ पे इसको 3 टाइम हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा देखिए ऊपर 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 1 1 5, 3 4 जा 12, 12.50 अपॉन 3। अगेन 3 से डिवाइड कीजिए 12 को, 4 जा 3 4 जा 12, डेसिमल लगा हुआ है, 3 1 जा 3, रिमेनिंग रह गया यहाँ पे 2 6, 26 हो गया, तो आप 3 8 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4.18 ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगर अपन इसके 8 के आगे और डिजिट निकालें तो हो सकता है 4.19 भी अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 26 आया, तो 3 की टेबल 3 9 जा 27 के बहुत नियर था, तो 4.19 भी इसको लिख सकते हैं अगर अपन एक डिसिमल और आगे निकालें तो।
यहाँ वरना यहाँ तक अपना आंसर सही हो जाएगा। अब उसने पूछा एरिया ऑफ द corresponding मेजर सेक्टर, corresponding मेजर सेक्टर। देखो तो मेजर सेक्टर के लिए सबसे पहले तो इस डायग्राम को आप देखिए, जब यहाँ पर 30 डिग्री बना है, ये माइनर एंगल दे दिया, तो ये ऊपर जो रिमेनिंग है 360 माइनस 30, तो 330 डिग्री ये जो दे रखा है ना, ये हो जाएगा आपके सेंट्रल एंगल किसके लिए, मेजर सेक्टर के लिए। तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 30 इज इक्वल टू 330। रेडियस है वो अभी भी कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू फिर से कितनी आ जाएगी, देखिए 330 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आप रखोगे 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर की जगह हम 4 इंटू 4 कहेंगे। अब एक तरीका और क्या है, देखिए इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऑफ द मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब चेक कीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 की टेबल 11 टाइम, 3 की टेबल 12 टाइम, फिर यहाँ से 4 की टेबल 1 जा, 4 की टेबल 3 जा, तो ऊपर देखिए 11 इंटू 22 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 22 4 जा 88 अपॉन 3, और इसको आगे मल्टीप्लाई करें, 11 8 जा 88 कैरी का 8, 11 8 जा 88 एंड 8 96 अपॉन 3, डिवाइड कीजिए 3 की टेबल, यहाँ डिवाइड में 7 भी तो है, ठीक है। तो ये 968 डिवाइड बाई 9 3 जा 21, और 21 का आप डिवाइड करें तो 21 4 जा ये हो जाएगा 84, रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ 12 8 वो यानी कि 121 28 हो जाएगा, तो ये फिर से 6 टाइम, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करने पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इसको कितना ले सकते हैं। अब बात करें अपने एग्जाम्पल 3, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, ये जो शेडेड रीजन है सेगमेंट का अपने को एरिया निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 120, रेडियस 21 दे रखा है, और अपने को इसका एरिया निकालना है सेगमेंट का, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी दे रखा है 120 डिग्री एंड रेडियस दे रखी है आपके 21 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लेते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी ये सेगमेंट का एरिया अपने को निकालना है, तो अपने को क्या करना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर करके उसमें से किसको माइनस करना होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ द सेक्टर, आप चाहो तो सेक्टर का नाम लिखे, ओ ए वाई बी, ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ओ ए बी, ओ ए बी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब थीटा की वैल्यू आपके दे रखी है 120, तो यहां पे रखेंगे अपन 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू
एग्जाम्पल में दे रखा है पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। पुट पाई इज इक्वल टू 22/7, आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन आर स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21 -1/2। इस ट्राइंगल का जो बेस है उसका नाम है ए बी इंटू हाइट। तो ये हाइट जो कितनी हो जाएगी, ये ओ एम, इसमें मैंने शो कर रखा है, देखिए नीचे वाला ट्राइंगल में ओ एम इसकी हाइट है। इस हाइट का यहाँ पे सिंबल दे देते हैं एम, तो ओ एम। ठीक है, अब देखिए आप सब इंफॉर्मेशन आपके पास है, केवल ए बी और ओ एम नहीं पता, तो यहाँ तक दे करके अपने इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्योंकि अपने को ए बी और ओ एम, ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसमें यहाँ सेंट्रल एंगल 120 दे रखा था, तो आपने क्या किया, इसको बाइसेक्शन कर दिया एंगल का, 60-60 किया। क्यों किया, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है 21 सेंटीमीटर की, तो ये एक तरह का क्या हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। और आइसोस्केल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर बनने वाले एंगल को वो बाइसेक्ट करता है। किस किस में होता है ये, आइसोस्केल में भी होता है और इक्विलेटरल में भी होता है, इसलिए अपन ने इसको 60-60 कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल ए एम ओ, तो क्या करना है, आपको निकालनी है ए एम। तो यहां से अपन, मैं आपको एक छोटा डायग्राम साइड में और बना देता हूं। देखो, अगर इस तरह से अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल ये ओ एम हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये पॉइंट ए है और ये 21 है। ध्यान देना, ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगी 21, और एक्यूट एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक्चुअल में अपने पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। परपेंडिकुलर का नाम बोल दीजिए आप, ए एम अपॉन हाइपोटेनियस ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। ए एम की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन ओ ए कितना है 21, और यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आप कितना यूज करेंगे, 60 डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू अपन जानते हैं √3/2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगा, ये देखिए 2 इंटू एम, 2 इंटू ए एम इज इक्वल टू √3 इंटू 21। अब ध्यान देना, ये ए एम का ट्वाइस, 2 ए एम आया ना, 2 ए एम का मतलब क्या होता है, इस ए एम का दुगना, ये क्या मिल जाएगा आपको, ए बी मिल जाएगा। इस 2 ए एम की जगह हम रखेंगे ए बी कितना 21√3। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप लिख सकते हैं सेंटर से कॉर्ड पर जो अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ए बी के ना 2 ट्वाइस इसके टुकड़े हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी, या यूँ कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू 2 ए एम। क्लियर है, तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, ए बी निकाल लिया। अब अपने को क्या चाहिए, ओ एम चाहिए, तो क्या होगा, अगेन अब ट्राइंगल कौन सा काम आएगा, फिर से आपके पास यही ट्राइंगल काम में लेना है, ए ओ एम या कह दीजिए, या ट्राइंगल ए एम ओ। बस ध्यान रहे, इस बार आपको क्या लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्यों लेंगे बताओ, एक्यूट एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर कह दिया, तो ये क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस बार आपको बेस और हाइपोटेनस का रेशियो वो होता है कॉस थीटा। तो बेस का नाम लिख दीजिए आप ओ एम,
हाइपोटेनियस 21 और कॉस थीटा कितना 60 और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो यहाँ से ओ एम इज इक्वस टू ये जो डिवाइड में 21 है वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 21 1 जा 21/2। तो यहाँ से देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देन यू कैन से अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप किसकी ए बी और ओ एम, ए बी की वैल्यू और ओ एम की वैल्यू तो हम लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इसका नाम थर्ड दे देते हैं, या आप यूं भी लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड ओ एम इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, अब आप इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज हो जाएगी 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा, ठीक है। और क्या कौन कैंसिल हो सकता है देखिए 7 3 जा 21 एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग क्या रह गया देखो 22 इंटू 21 माइनस बाकी सब तो कैंसिल हो गया ना। यहाँ पे देखो आप यहाँ पर 21 इंटू 21 ये दोनों ऊपर है, साथ में √3 है और नीचे 2 2 जा 4 है। ओके यहाँ और मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 2 जा 42 कैरी का 4, 21 2 जा 42 एंड प्लस 4 46 हो गया, माइनस 21 इंटू 21 441 21 का स्क्वायर, साथ में है √3 अपॉन में है 4, ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर √3 की जो वैल्यू है 1.73 ये भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा ठीक लगे। बाकी यहाँ तक सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये भी सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए इन फिगर 12.15 2 circular flower bed have been shown on two side of a square lawn ABCD of side 56 centimeter meter। ABCD एक स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड कितनी देर की है 56 मीटर। यहाँ पर और यहाँ पर ये फ्लावर बेड है यानी कि फूलों के बगीचे हैं। इफ द सेंटर ऑफ द ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर लॉन, इस स्क्वायर लॉन का जो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वही क्या है, इस ये जो सेगमेंट बन रहे हैं इनका ये सेंटर भी है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड फ्लावर बेड, यानी कि लॉन का एरिया निकालना है आपको और उसके साथ ऐड किसको करना है, इन दोनों फ्लावर बेड को। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये एक स्क्वायर लॉन है जिसकी साइड 56 मीटर देर की है और ये डायगोनल्स हैं जो दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, अब साथ में यहां पर तो लगे हैं फ्लावर बेड, फूलों का बगीचा यहां पर और यहां पर, और बीच में ये लगा है स्क्वायर लॉन। तो अपने को पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द टोटल, पहले तो यहां लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 56 मीटर, सम ऑफ स्क्वायर लॉन प्लस सम ऑफ फ्लावर बेड लॉन लिख देता हूं मैं, ठीक है, यानी इन दोनों का और स्क्वायर लॉन का अपने को सम निकालना है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ये कौन सा आ गया, ABCD आ गया,
ठीक है। उसके बाद प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। अब अपन जानते हैं फ्लावर बेड का जो एरिया है ना, ये क्या है, एक तरह का सेगमेंट है। अगर मैं बात करूं, ये सेंटर है तो ये बन रहा है सेक्टर, उसमें से अपन इस ट्राइंगल को माइनस करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा सेगमेंट का एरिया। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हम जानते हैं साइड इंटू साइड प्लस 2 टाइम ऑफ एरिया ऑफ द सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर की बात करेंगे तो यहां से आ जाएगा ओ डी, अगर इस पॉइंट को मैं एम नाम दे देता हूं तो एम सी, ये आ गया सेक्टर का एरिया, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओ डी एम सी, और ट्राइंगल हो जाएगा ओ डी सी। आई होप यहां तक तो एकदम क्लियर समझ में आया हुआ है। सीधी सी बात है, स्क्वायर का एरिया तो हो जाएगा साइड इंटू साइड, ये तो है आपका बगीचा, गार्डन लगा हुआ है, और फ्लावर बेड जो है वो दोनों क्या है, सेगमेंट है। और सेगमेंट का एरिया क्या निकालते हैं अपन, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब जो वैल्यू जानते हैं आप लिख दीजिए, साइड 56 इंटू 56 प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 362। एक काम करते हैं अपन यहाँ पर, चलो वे फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो है फॉर्मूला। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिए ये अपन कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, क्योंकि अपने को देखो बेस और हाइट चाहिए, इस ट्राइंगल की बेस और ये हाइट, इसको अपन ने आर माना हुआ है। ठीक है, ये भी रेडियस है क्योंकि इस सेक्टर की रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल है। और यही जो इसका जो इस ट्राइंगल ओ डी सी का ये बेस और ये जो हाइट है, यही क्या हो जाएगी, अपने सेक्टर की रेडियस भी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर 90 डिग्री एज्यूम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देन यू कैन से diagonals are perpendicular to each other, then angle DOC ये क्या हो गया, 90 हो गया। तो ट्राइंगल DO इन ट्राइंगल DOC अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस क्या दे रखा है, आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस जो है वो साइड आ गई 56 का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 टाइम ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56, देन वी विल डिवाइड बाई 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56 डिवाइड बाई 2, 2 का डिवाइड 28 इंटू 56, सॉरी। अब आपको क्या करना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 56, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर अपन कहां यूज करेंगे, देखो ये अपने पास 56 इंटू 56 प्लस 2 टाइम ऑफ थीटा, इस सेक्टर के लिए थीटा आपके पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ अपन थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 90/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है वो अपने 22/7 ही यूज करनी है, ओके, इंटू आर स्क्वायर। आप आर स्क्वायर की जगह क्या यूज करोगे, 28 इंटू 56, ये आर स्क्वायर की जगह अपन यूज करेंगे। उसके बाद देखिए -1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये जो अपने पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ओ डी सी का बेस और हाइट दोनों ही क्या है, इसको अपन आर इंटू आर यूज करेंगे। तो ये फिर से क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो इसकी जगह हम फिर से क्या यूज करेंगे, 28 इंटू 56। बस अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अपन क्या करेंगे,
56 इंटू 56 प्लस 2, इसको थोड़ा हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 90 की टेबल, 0 से 0 कैंसिल और 9 4 जा 36 इंटू 22/7, 26 इंटू 56 माइनस 1/2 28 है यहाँ पे इंटू 56। ठीक है, कोई डाउट नहीं। 56 इंटू 56 प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो है 2 की टेबल 22 में 11 टाइम, डिवाइड में 2 रह गया। अब आप क्या कीजिए, आप इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर न्यूमरेटर में कितना है 11, अपॉन में है 7 2 जा 14 इंटू, देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होगा 28 से तो यहां पे 56 हो जाएगा। ये भी कितना है इंटू में 56 माइनस ये 2 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इससे, तो देखो डिवाइड में तो 2 है, ये मैं 2 इससे मल्टीप्लाई इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि 56 इंटू 56 सब में कॉमन आ जाए। ये 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो ये हो गया 56 और इंटू में ये ऑलरेडी 56 है। या आप क्या कीजिए, यहाँ से 28 इंटू 56 क्या ले लें, कॉमन ले लें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये देखिए 56 इंटू 56 सब में ले लिया आपने कॉमन, तो देखो इसका टेबल इसमें 1 जा, प्लस ये जब कॉमन लिया तो यहां पे क्या रहेगा 11/14 माइनस यहां से देखो ये कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा 1/2। ठीक है, अब 56 इंटू 56, यहां पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा 14 1 जा 14 प्लस 14 की 14 में 1 जा तो यहाँ पे 11 रहेगा माइनस 2 की टेबल 14 में 7 जा 7 1 जा 7। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 56 इंटू 56 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा आपको 3136 3136 और यहाँ पे है आपका 14 प्लस 11 25 माइनस 7 करोगे तो 18 मिल जाएगा और 2 की टेबल 18 में 9 जा और यहाँ पर 7 जा, वी विल गेट 3136 इंटू 9/7 और इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने आंसर आ जाएगा 4 या मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 6 जा 56 कैरी 5 9 3 जा 27 एंड 5 32 कैरी का 3 9 1 जा 9 एंड 3 12 कैरी का 1 9 3 जा 27 और 1 28 और डिवाइड कर देंगे 7 से तो देखिए 7 की टेबल यहाँ पे 7 4 जा 28। ठीक है, फिर यहाँ पे रिमेनिंग कुछ नहीं 0 टाइम तो ये 22 हो जाएगा 7 3 जा 21 रिमेनिंग 1 16 16 आ गया ना तो यहाँ पे 7 2 जा 14 तो 4032 पॉइंट समथिंग आएगा तो अप्रोक्सीमेटली अपन 4032 मीटर स्क्वायर ये अपन आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लें और चेक कर लें, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। एग्जाम्पल अपन 5th स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5th देखिए क्या दे रखा है, तो एग्जाम्पल 5 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ABCD जो है वो स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का और आपको इस शेडेड रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा देखो क्या इंफॉर्मेशन दी है उसने, ये जो सर्कल्स बने हैं ये आपके इस देखिए ये साइड 14 सेंटीमीटर की है तो ये जो सर्कल है
ये इस 14 का हाफ है, यानी ये जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो आप लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर कह दीजिए, या 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अपन लिख देंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर करेंगे तो टोटल आ गया, नाम दे दीजिए आप ABCD, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल इंटू 4, क्योंकि ये जो सारे सर्कल्स हैं इनका एरिया कैसा है, इक्वल है। तो एक सर्कल का जो एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे ऑल 4 पार्ट आ जाएंगे, और उनको किस में से माइनस कर देंगे अपन, स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, क्या जाएगा, साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा, πr²। यहां से देखिए साइड जो है वो 14 दे रखी है, तो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं की हुई है, तो आप क्या पुट करेंगे 22/7 इंटू r²। r की जगह अपन क्या पुट कर देंगे 7/2 इंटू 7/2। यहां तक क्लियर है। 7 से 7 को कैंसिल कर दीजिए, ये देखिए 2 इंटू 2 4 हो गए, इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ 14 इंटू 14 196 माइनस क्या बचा देखिए आप 22 7 जा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 154, और 196 माइनस 154 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार चेक कर लें फिर से, आगे समझ में, वीडियो को बैक करके फिर से आप देख लें जहां भी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर अपने 6 की। तो देखिए 6 में क्या दे रखा है, 6 एग्जाम्पल देखिए, मैंने डायग्राम बनाया। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो रीजन है ना, ये इसमें शेडेड है, ये जो लीफ बनी हुई है, ठीक है, इसका एरिया अपने को निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द सेमी सर्कल आर द ड्रॉन विच ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। यानी कि यहां पर जो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं, ये तो 10 सेंटीमीटर का जो ये साइड है, यही इस सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो ये अपने को निकालना है शेडेड रीजन। तो अपन क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप यहां पे इनको देखिए, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। ये मेरे पास देखो 1 2 3 4। आपको करना क्या है, अपने को करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1 2 3 4। समझने के लिए ध्यान से देना कि अपने को शेडेड रीजन पूछा है उसने, तो अपन कहेंगे एरिया किसका, स्क्वायर का, उसमें से 1 2 3 4 को अगर हम हटा दें तो ऑटोमेटिक शेडेड रीजन रह जाएगा, ये वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 को कैसे हटाएं, तो उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, 2 अलग अलग पार्ट बनाए। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 1 एंड 2 इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ 1 एंड 2 क्या है, तो देखो एरिया ऑफ 1 एंड 2 के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल
इन दोनों सेमी सर्कल को माइनस करेंगे तो एरिया 1/2 आ जाएगा। तो यहां पे लिख दें एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब ध्यान देना, यहां पर जो 2 सेमी सर्कल्स है वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो मैं इसका एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया, साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 हो गया, माइनस एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल्स क्या आ जाएगा, 2 सेमी सर्कल मिलकर के एक सर्कल बन जाएगा। और ये अपन ले लेंगे, फॉर्मूला रख देता हूं पहले, पाई आर स्क्वायर। तो 10 इंटू 10 हो गया 100, माइनस जो पाई की वैल्यू है वो आपको 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, आर क्या हो जाएगा, जब इसका डायमीटर 10 है तो इसकी जो रेडियस है, यहां तक की बात करेंगे अपन, ये हो गई रेडियस, तो ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहां पे मैं रख देता हूं 5 स्क्वायर। तो 100 माइनस 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। फर्दर सॉल्व करें तो 100 माइनस, इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो 25 4 जा 100, कैरी का 10, 25 1 जा 10, 25 एंड 10 35, कैरी का 3, 25 1 जा 25 एंड 3, तो 28.50। ठीक है, 75 एंड 3 78 आएगा। ठीक है, तो 100 माइनस 78.50 करेंगे तो 100 माइनस 78 करते हैं अपन, तो ये मिल जाएगा 22.5 और माइनस कर दें तो 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना 100 माइनस ये किया तो 21.50 कौन सा आ गया, एरिया ऑफ द पोर्शन 1 and 2। सिमिलर यू कैन से एरिया ऑफ पार्ट 3 and 4, ये भी कितना हो जाएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वही बात है, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल्स, और 2 सेमी सर्कल मिलकर के अपने एक सर्कल बन जाएगा। तो अब आप लिख दीजिए एरिया ऑफ पार्ट 1 2 3 4, इन सबको सम कर दीजिए तो 1 and 2 का कितना आया है 21.50 प्लस 21.50 हो गया एरिया ऑफ 3 and 4, इन दोनों का सम कर दीजिए तो यह आ जाएगा 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहां पे इसमें आ जाइए, ये फॉर्मूला अपना, एरिया ऑफ द साइड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द पोर्शन 1 2 3 4, देन यू कैन से एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है 10 इंटू 10 100 माइनस एरिया ऑफ द पोर्शन 1 2 3 4, 1 2 3 4 का जो सम है वो कितना है 43, 100 माइनस 43 करेंगे तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।